नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कल आएंगे हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे। बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 8 बजे से जो है वो गिनती शुरू हो जाएगी। ईवीएम की सुरक्षा में 3 टियर सुरक्षा घेरा, मतगणना केंद्र पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 54.8% हुआ मतदान। सांपला नगर पालिका में सबसे ज्यादा, सोनीपत नगर निगम में सबसे कम वोट पड़े। तो कल निकाय चुनाव के नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, मतगणना हो चुकी है, मतदान हुआ शांतिपूर्ण, लोगों ने वोट दिया, लेकिन अब बारी है नतीजों की, क्योंकि सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कहते हैं। तो कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे और 8 बजे से शुरू होगी वार्ड वोट गिनती। तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर भी जो है वो कड़ी सुरक्षा जो है वो की गई है। मतगणना केंद्र पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो पहरा है वो नजर भी आ रहा है। अगर जिक्र किया जाए तो कितने % मतदान हुआ है, तो 54.8% मतदान हुआ है और सांपला नगर पालिका में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और सोनीपत का अगर जिक्र किया जाए तो सोनीपत नगर निगम में सबसे कम वोट पड़े हैं। ईवीएम की सुरक्षा में 3 टियर सुरक्षा का जो घेरा है वो रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह 8 बजे से वार्ड वोर गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज आपको देता हुआ नजर आएगा। और ईवीएम की सुरक्षा का अगर जिक्र किया जाए तो फिलहाल सुरक्षा बनी हुई है। तो ईवीएम की सुरक्षा में 3 टियर सुरक्षा का घेरा है और मतगणना केंद्र पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। तो जानकारी ले लेते हैं, रेवाड़ी से संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? निकाय चुनाव के नतीजे कल आएंगे, वार्ड वोर गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतदान हुआ शांतिपूर्ण, अब वोटों की गिनती की बारी है। देखिए साधना, बात रेवाड़ी की करने लगे तो रेवाड़ी में 64.8% मतदान हुआ और वहीं धारवेड़ा की बात करें तो धारवेड़ा में 72.7% जो है मतदान हुआ। अभी जो है सेक्टर 18 गर्ल्स कॉलेज को जो है वहाँ मतगणना होगी और काउंटिंग होगी, सॉरी क्षमा करें, काउंटिंग होगी और वहां पर जो है कांग्रेस ने अपना डेरा डाला हुआ है। भाजपा का कोई भी वहां जो है कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां लगातार दिन रात स्ट्रांग रूम का पहरा दे रहे हैं। और बताऊं आपको, काउंटिंग के लिए रेवाड़ी के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी और धारवेड़ा के लिए 4 टेबल लगाई जाएंगी और 7 राउंड में जो है ये मतदान की जो है काउंटिंग की जो है वो पूरी की जाएगी। और वही जो बताऊं, जो उम्मीदवार है, अगर बात करें विनीता पीपल की, तो वो कल सुबह बाहर गई थी, कहाँ धार्मिक स्थल पर गई थी, शाम को आई। वही जो है निहारिका चौधरी और परवीन चौधरी आज खाटू श्याम जी जा रहे हैं और वो भी शाम तक वापिस आ जाएंगे। लोग जो कार्यकर्ता है वो लगातार धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं और अपने अपनी जीत के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जो है साधना धन्यवाद देना चाहिए कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान जो है पूरा करा दिया गया है। और साथ में जो है साधना, मैं आपको बताऊं तो रेवाड़ी में जो मतदान हुआ है, अगर बात करें विधानसभा की तो विधानसभा में 60% ही मतदान हुआ था, लेकिन अनुमान ये था कि जो मतदान है, जिस तरह से लोग सुबह घरों से निकल रहे थे, तो ये मतदान 70% से ऊपर होने की उम्मीद थी, लेकिन दोपहर होते होते मतदान धीमा हो गया था, क्योंकि धूप थी या वजह कुछ और कोई भी वजह थी, लेकिन मतदान धीमा हो गया था। अब फिर भी कुल मिला के लगभग 65% रेवाड़ी में मतदान हुआ है और अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और पार्षद भी लगातार मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के लिए भगवान से दुआएं मांग रहे हैं। तो अब देखना है कल जो सुबह 8 बजे गिनती शुरू होगी, उसके बाद 7 राउंड में किस तरह से नतीजे आते हैं, ये तो कल ही पता चल पाएगा। जी साधना।
बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाती हुई नजर आई, एक्टिव नजर आई। अपना अपना मैनिफेस्टो जब जारी किया गया, लोगों से लोक लुभावने वादे भी किए गए, लेकिन जनता पर ही डिपेंड करता है कि किसके पक्ष में वोट उन्होंने डाले हैं। एक ये सवाल यहाँ पर है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया, क्या उसका फायदा जो है वो जनता को मिल सके, ये सोचकर जनता ने वोट किया है, या फिर यूं माना जाए कि जिसकी फिलहाल केंद्र में सरकार है ये सोचकर वोट किया है? देखिए साधना, कहीं ना कहीं जो है भाजपा को बेनिफिट मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि बात करें तो अगर केंद्र में सरकार भाजपा की है और राज्य में भी सरकार भाजपा की है, तो लोग कहीं ना कहीं जब वोटिंग मशीन पर जाते हैं और बटन दबाते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं आकलन करते हैं कि अगर तीसरी सरकार हम विपक्ष की बना देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आगे से जो पैसा आना है उसमें कमी आ सकती है। तो इसका जो फायदा है वो भाजपा को जरूर मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार की बात भाजपा लगातार कर रही थी। वही कांग्रेस कह रही थी कि इंजन तो एक ही काफी होता है विकास करने के लिए, अगर ट्रिपल इंजन होगा तो भ्रष्टाचार होगा। और बात आपने की साधना मैनिफेस्टो की, तो संकल्प पत्र की, तो मैं आपको बताऊं तो लोगों को ज्यादा ध्यान मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र पर नहीं था। लोग चेहरा देख रहे थे, पार्टी देख रहे थे, और जिस तरह से भाजपा का जो संगठन है और जो लोग, मैं आपको बताऊं, रेवाड़ी के अलावा महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, गुड़गांवा, मानेसर रेवाड़ी में आई और लोग घर घर जा रहे थे और भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे थे। वही कांग्रेस का जो संगठन है वो भाजपा की अपेक्षा कमजोर नजर आया। उसमें जो लोग थे गिने चुने थे, और जो निहारिका के पति परवीन चौधरी जो जिला अध्यक्ष भी है वो ही मेहनत करते हुए नजर आए, और साथ में कैप्टन हाउस लगा हुआ जरूर था, लेकिन उस तरह से नजर नहीं आया जिस तरह उसको होना चाहिए। तो अब देखना यह है कि लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया है और किसको जिता रहे हैं, किसके सर पे ताज पहना रहे हैं। तो ये चीजें, ये तस्वीर कल 12 बजे तक साफ हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ जो है एज हम भाजपा को देंगे, और कहीं ना कहीं जो भाजपा का उम्मीदवार है वो बाजी पार लगा सकता है। जी साधना। बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि कल तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी, देखने वाली बात होगी। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगाता रहा है। इस बार भी आप भी जानते हैं किस तरह से आरोप लगाए जा सकते हैं, और आप भी फिलहाल अगर देखा जाए तो एक जगह पर तो अंबाला का जिक्र मैं करूं तो अंबाला में आरोप लगाए भी गए हैं। इस तरह के आरोप ना लगाए जाएं, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वहां पर चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, और प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो? देखिए साधना, अगर बात करें स्ट्रांग रूम की तो जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। और मैं कहूंगा कि प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन अभी तक तो इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से नहीं लगे, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वहां रात दिन जो है स्ट्रांग रूम के बाहर ही मौजूद है। लेकिन अगर हार होती है तो ऐसी संभावना जरूर है कि वो जो है ईवीएम पर जो है ठीकरा फोड़ सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। लेकिन अगर अभी भी वो अगर जो है ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं, और पुलिस मैं बात करूं, प्रशासन ने बिल्कुल चाक चौबंद जो व्यवस्था की हुई है और कड़े पहरे के बीच ईवीएम मशीनें रखी गई है। और जो बाहर अगर बात करें हम, जो सेक्टर 18 गर्ल्स कॉलेज है उसके बाहर भी पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, और किसी भी जो अननोन पर्सन है उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और सीसीटीवी कैमरे की जो लाइव फुटेज है वो भारत टीवी पे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तो जो है अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि 24 घंटे सीसीटीवी जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो बाहर लाइव दिखाई दे रही है। तो इस तरह की अगर कोई बाद में आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो लेकिन लगता है कि अगर कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पे ठीकरा जरूर फोड़ सकती है, क्योंकि ऐसा अक्सर सभी चुनावों में देखा गया है। जी साधना।
बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा। लाजपत भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? निकाय चुनाव के नतीजे जो हैं वो कल घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से वार्ड गिनती शुरू हो जाएगी। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर कितनी सुरक्षा? आपने भी बहुत नजदीक से चुनाव को देखा है और चुनाव का जो दौर होता है वो काफी कठिन हो जाता है। अब कल तस्वीर सामने आएगी कि जिसकी किस्मत से खुलती है, क्योंकि सभी की किस्मत के जो ताले हैं वो ईवीएम मशीन में है। और जो सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है सरकार की तरफ से। अब देखना यही होगा कि जो कल किसकी किस्मत खुलती है और किसकी बंद होती है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात साधना की आज की जो चर्चा लोगों के अंदर यही है कि कौन जीतेगा, कौन बनेगा, कौन विकास कार्य करेगा, ये काफी बड़ा सवाल है। और सोनीपत में सबसे कम वोटिंग होना चिंता का विषय है। चिंता का इसलिए कि कम वोटिंग होना लोगों की धड़कनों को कहीं ना कहीं जो है वो कम ज्यादा करता है और लोगों के अंदर एक विचार बन जाता है कि आखिर कम वोटिंग क्यों हुई। एक दूसरे के अंदर अपील हमने काफी की लेकिन लोगों को उस पर असर कम दिखाई दिया। तो लोग भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो लोगों में थी वो कल साफ हो जाएगी और देखना यही होगा कि किसकी किस्मत चमकती है। जी बिल्कुल लाजपत, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, क्योंकि सुबह से ही जो है वो गिनती शुरू हो जाएगी और ऐसे में क्योंकि लोगों में भी, आप भी जानते हैं, जब मतदान हो रहा था, वोट डालने के लिए लोग जा रहे थे तो एक अलग ही उत्साह लोगों में के चेहरे पर नजर भी आया। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग उत्साहित नजर आए वोटिंग को लेकर, क्योंकि अपील हमेशा यही की जाती है कि आप लोग अपने अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए, अपने अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि वोट जो है वो किसके पक्ष में ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 54.8% वोटिंग हुई है। देखिए साधना, बात रेवाड़ी की करने लगे तो रेवाड़ी में 1,15,237 जो है वोटर थे और लगभग 75,218 लोगों ने वोट किया है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो हम अगर आकलन करते हैं तो वो सभी जो निर्दलीय है वो 2,000 के करीब जो है उनको वोट मिल सकता है। उसके बाद जितनी भी वोटें बचती है उसमें कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। और जो आकलन है, जो हमारा ग्राउंड पे जो है हरियाणा न्यूज लगातार रहा है और सभी वार्डों में हरियाणा न्यूज गया है, तो जो हमारा आकलन है तो कहीं ना कहीं हार जीत का अंतर जरूर कम हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो भाजपा की उम्मीदवार है विनीता पीपल, वो कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो जो है बीजेपी का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा है। लोगों में नाराजगी जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी का कोर वोटर है वो बीजेपी को ही वोट करता है। तो ये सब चीजें देखते हुए और खासकर जो मैं बताऊं आपको साधना, जो पोस्ट एरिया है वहां पर बीजेपी को जो परसेंटेज वोट है वो ज्यादा होते हैं। तो अभी ये चुनाव शहर का था और शहर की सरकार बननी थी, तो यहाँ जो है बीजेपी कहीं ना कहीं भारी नजर आ रही है। अभी हम जीत का दावा तो नहीं कर सकते, ये सब चीजें तो कल जो है रिजल्ट आएगा तब पता लगेगी। लेकिन आकलन जरूर है कि यहाँ पे जो बीजेपी उम्मीदवार है विनीता पीपल, वो बाजी जरूर मार सकती है। हाँ, कांग्रेस ने अच्छा प्रयास किया, अच्छी लड़ाई भी लड़ी और कांग्रेस के लिए एक मौका भी था क्योंकि लोगों में नाराजगी थी, लेकिन उस मौके को भुनाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं नाकाम रही है और लोगों तक जो बातें थी वो अपनी बातें नहीं पहुंचा पाई। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं बताऊं आपको कि जो संगठन है कांग्रेस का उसकी नाकामी कहूंगा, क्योंकि वो लोगों तक डोर टू डोर नहीं जा पाए और लोगों को ये नहीं बता पाए कि भाजपा ने जो पिछले 5 साल है उसका कार्यकाल इस तरह का रहा है। तो इसका फायदा भी भाजपा को यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात करें तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार लोगों के मन में जरूर कहीं ना कहीं रहता है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम अच्छे से होंगे, और अगर हम विपक्ष की सरकार बना देते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है और बाद में चेयरपर्सन कह सकते हैं कि सरकार ऊपर हमारी नहीं है, इसलिए जो बजट है वो पूरा नहीं आ रहा है। सब चीजों को देखते हुए ये एक आकलन जरूर है, लेकिन हम और नहीं लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर इतना जरूर है कि एज यहाँ पर रेवाड़ी में भाजपा को है। वही बात करें धारवेड़ा की, तो धारवेड़ा से जो अजय जांगड़ा है वो भी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है साधना कि जो सीएम नायब सैनी है उन्होंने नगर पालिका के प्रधान के लिए
वहां पर रोड शो किया था और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और वहां अगर मैं बात करूं साधना, तो कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। वहां जो निर्दलीय प्रत्याशी है बाबूलाल, वो जो है भाजपा के सामने जो है टक्कर दे रहे हैं, लेकिन वहां भी अजय जांगड़ा जो भाजपा के उम्मीदवार है वो बाजी मार सकते हैं। तो रेवाड़ी में स्थिति लगभग स्पष्ट है कि भाजपा धारवेड़ा और रेवाड़ी दोनों सीटें जीत सकती है। जी साधना, बिल्कुल देखने वाली बात होगी संजय कि कल जब वोटों की गिनती होगी उस वक्त रुझान किसके पक्ष में आते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। लाजपत भी लगातार बने हुए। लाजपत देखिए, दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक्टिव नजर आई और कांग्रेस में भी कहीं पीछे नहीं दिखाई दी। हालांकि दोबारा से एक बार फिर से, क्योंकि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना एक बड़ी बात भी हो जाती है, कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की ताकि फिर से लोगों के बीच विश्वास जो है वो बनाया जा सके। तो खैर देखने वाली बात होगी कि कल किसके पक्ष में वोट आते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सोनीपत में आखिरकार सबसे कम वोटिंग क्यों हुई, क्या कारण आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए साधना, बहुत अच्छे सवाल है आपके। इनका एक सीधा सा तो यही है कि जो नाराजगी जो दिखाई देती थी वो कांग्रेस में दिखाई देती थी, और अब की बार इस चुनाव में ये भी दिखाई दिया कि जो कार्यकर्ता थे वो भी नाराज दिखाई दी। यानी कि साफ तस्वीर ये हुआ कि दोनों पार्टियों में नाराजगी जिन लोगों में थी, उन्होंने अपनी आजाद उम्मीदवार की जो अपने पर्चे भरे और आजाद उम्मीदवार दोनों पार्टियों से भरे, और कुछ लोग जो लोग अपने आप को जनता के बीच में रहते हैं उन्होंने भी अपने पर्चे भरे। साफ तस्वीर नहीं हो पाई कि को अपना जीत का चेहरा बना पाए। लेकिन ये बात जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना दमखम दिखाया है उससे भी असर दिखाई देता है। सोनीपत में जब मुख्यमंत्री आए तो 22 के 22 वार्डों का उन्होंने दौरा किया, और जो 9 महीने का जो राजीव जैन को मौका मिला था वो लोगों के दिल में कितना राज कर पाए, ये कल तस्वीरें सामने आएंगी। और कांग्रेस पार्टी में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को कमजोर नहीं माना, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना दमखम लगाया है। लेकिन ये साफ होता है कि लोगों के अंदर जो चर्चा का विषय है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि विपक्ष पार्टी भी अपने आप को कमजोर नहीं मानती, आजाद उम्मीदवार भी अपने आप को कमजोर नहीं मानते, बीजेपी भी कमजोर अपने आप को नहीं मानती है। तो देखना यही होगा कि कल तस्वीर किसकी सामने आती है खुलकर, क्योंकि 8 बजे का टाइम है, वो जो गिनती शुरू होगी 8 बजे का समय रखा गया है। ये मोहाना के पास जो है वेट पोलिंग में सभी रखी गई है, 3 लेयर की जो वहाँ पे सुरक्षा बनाई गई है। अब जो चुनाव को अगर देखा जाए तो बहुत नजदीक से हार जीत का जो आंकड़ा होगा वो बहुत नजदीक से होगा, और नाराजगी जो लोगों में साफ दिखाई दी है कहीं ना कहीं जो सरकार है, इससे कम वोटिंग का सबसे बड़ा असर जो होता है वो सरकार की अनदेखी का असर होता है। लोगों में नाराजगी होती है और नाराजगी के काफी कारण होते हैं सरकार। बिल्कुल लाजपत, देखिए लोगों की नाराजगी का जो असर है वो वोटिंग पर जरूर दिखाई देगा। ये भी हालांकि कल नतीजों में ही साफ जो है वो साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर लगातार हम जानकारी दे रहे हैं आपको, और चूंकि वोटिंग का जो परसेंटेज है अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो परसेंटेज सामने आया है वो 54.8% मतदान हुआ है। और कल जिस तरह से नतीजों का दिन है, तो बने रहिएगा हमारे साथ और आपको पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज देता रहेगा। इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल